ख़वातीन हज़रात, इंडिया ने बिलाखिर कुलभूषण जाधव को अपना बेटा और कौमी हीरो तस्लीम कर लिया। आज इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने लोकसभा में खिताब करते हुए पाकिस्तान को धमकी भी दे दी। जिस दिन से ये घटना घटी है तब से लेकर लगातार मैं उनके लोगों के संपर्क में हूँ, उनके माता पिता के संपर्क में हूँ। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जाधव को बचाने का काम करेंगे। आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। इंडियन वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी धमकी दी। कुलभूषण जाधव के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला। अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो वह स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। आज भारत के मशहूर मुसलमान लीडर असदुद्दीन अवैसी भी कुलभूषण जाधव के हक में बोल पड़े। अवैसी साहब बीजेपी के सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन ये इस इशू पर हुकूमत के साथ खड़े हो गए। यकीनन इस शख्स को, हमारे हिंदुस्तान के शहरी को एक धोखा देकर ईरान से उसको पकड़कर लाए और सारी दुनिया के सामने इस तरह का एक नाटक कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और मैं यहां पर सियासत नहीं कर रहा हूं, आपको तो मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का फैसला आने वाला है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि क्या ये सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए। बीजेपी के इंतहापसंद लीडर सुब्रमण्यम स्वामी इनसे भी चंद कदम आगे निकल गए। इन्होंने ट्वीट किया कि अगर पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी देता है तो इंडिया को बलोचिस्तान को आजाद रियासत तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान अगर मजीद इक़दाम करे तो सिंध को भी आजाद रियासत मान लिया जाए। यूं महसूस होता है कि कुलभूषण जाधव पर पूरा इंडिया एक है। हुकूमत, अपोजिशन, तमाम सियासी जमातें और मीडिया एक पेज पर हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज भी हुकूमत कायम रही। कौम 2 दिन से सरताज अजीज, तारक फातमी और कौमी सलामती के मशीर नासर जिंजुआ की सूरत को तरस रही है। इनकी जुबान से अभी तक इंडिया को कोई वाज़े और अटल पैगाम नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये लोग कहां चले गए हैं? एक तरफ ये लोग गायब हैं और दूसरी तरफ वज़ीर ने आज रसालपुर में तकरीर करते हुए कहा, पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री and has always followed the policy of maintaining friendly relations with other countries, particularly its neighbors. We want a peaceful neighborhood. Cooperation rather than conflict should be its hallmark. वज़ीर को कम से कम आज हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात का राग नहीं अलापना चाहिए था। हमसाया हमें धमकी दे रहा है और हम इन्हें दोस्ती की दावत दे रहे हैं। क्यों? कौम वज़ीर साहब से जवाब मांग रही है। ये सन्नाटा, ये खामोशी क्यों है? हमें कम से कम इस इशू पर इंटरनल यूनिटी चाहिए।